मॉर्निंग वॉक पे जो लोग भी जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए लगातार SC/ST थाना और महिला SHO के द्वारा गश्ती की जा रही है। सुबह में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, स्पेशली उन स्थानों पे जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। इस संबंध में रोज हमारी ओर से प्रेस विज्ञप्ति भी निकल रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आपके आसपास जो भी पुलिसकर्मी होते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। कटिहार नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। नियमितीकरण समेत 3 मांगों पर अड़े। सफाई, जलापूर्ति और कचरा उठाव पर पड़ सकता है असर। संवाददाता मनोज कुमार, कटिहार, बिहार। कटिहार नगर निगम के कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्थायी, संविदा, दैनिक, अनुबंध, बाह्य सेवा और NGO के कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और शहर का भ्रमण भी किया। संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। स्थानीय निकाय कर्मी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे। संघ के उपाध्यक्ष अंबिका पासवान ने बताया कि ये हड़ताल बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एक्टू संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर की जा रही है। राज्य भर में स्थानीय निकाय कर्मी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत कटिहार नगर निगम के कर्मचारियों ने 4 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त वे ठेका और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करने तथा ACPMCP योजना का पूर्ण क्रियान्वयन करते हुए लंबित बकाया राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचेंगे। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती या महासंघ द्वारा हड़ताल समाप्त करने की घोषणा नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचेंगे। इस हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा उठाव, जलापूर्ति और अन्य नगर निगम सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। आम नागरिक अब प्रशासन और सरकार की आगामी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। गोराडीह में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने पीछा कर दबोचा। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोराडीह थाना क्षेत्र के जिलेबिया मोड़ के समीप एक अपराधी अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान निकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी, सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर छापेमारी। इस क्रम में दिनांक 4/8/2026 को गोराडीह थाना को सूचना प्राप्त हुई कि गोराडीह थाना अंतर्गत एक जिलेबिया मोड़ के समीप कुछ अपराधकर्मी अवैध आग्नेयास्त्र के साथ किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। वहाँ पर घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भागलपुर एवं के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में मेरे एवं थानाध्यक्ष द्वारा एक टीम का गठन किया गया और इस कार्रवाई के लिए हम लोग जिलेबिया मोड़ के पास गए। उक्त गठित टीम जो है वहाँ पर पहुँची और उसमें वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जो है पुलिस बल को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से हिरासत में लिया गया और ये करीब बहुत दूर तक भागा। इसका पुलिस के द्वारा बहुत दूर तक पीछा किया गया, उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया और इसी क्रम में जो इसकी तलाशी लिया गया तो इसकी पूछताछ की गई और तलाशी लिया गया तो इसका नाम निकेश कुमार उर्फ मिट्ठू, पिता ज्ञानदेव चौधरी, साकीन जिलेबिया मोड़, गोराडीह थाना, जिला भागलपुर के पास से एक नाम का सत्यापन हुआ और इसके पास से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ तथा गिरफ्तार किया गया।
इस क्या कहते हैं, इस संबंध में आपराधिक इतिहास इसका है और इसका रीसेंट आपराधिक इतिहास ही है। गजरेली थाना में रंजीत वर्मा, गजरेली थाना में दिनांक 2/8/26 को रंजीत वर्मा के द्वारा एक एफआईआर कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आकर के उसके साथ आग्नेयास्त्र से जान मारने की नीयत से जान मारने का प्रयास किया गया। और उसी क्रम में फिर गोराडी थाना का भी एक केस हुआ 164/26 जो दिनांक 3/8/2026 को रजिस्टर किया गया। बाकी जो उनके रंजीत वर्मा के पुत्र थे राजा कुमार, उसको इन्होंने घर पर जाकर के आग्नेयास्त्र के साथ धमकी वगैरह दिया। कांड में जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी पहचान उस दोनों कांड में भी हुई। तो उनका आपराधिक इतिहास गोराडी थाना 75/26 हुआ और गोराडी थाना 166/26 हुआ और इस कांड में 106। जी, जी, मंशा इसमें जो इससे अभी तक पूछताछ हुआ है, तो उसके द्वारा कहा गया है कि उसको जान मारने की नीयत से ही ये वहाँ पर लेकिन उस प्रयास में असफल रहे। फायरिंग करने तो इस कांड में हम लोग उसको जेल भेज काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि नौगछिया क्षेत्र में मिनी आर्म्स फैक्ट्री कार्यरत है। उसको लेकर नौगछिया पुलिस और एसटीएफ लगातार कार्य कर रही थी और उसी के क्रम में 4 तारीख को टेकबाजपुर दियारा में निरंजन सिंह के बासा पे छापेमारी किया गया और उसी क्रम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो वहाँ पर अवैध रूप से इलीगल आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। जो 4 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद छेदी, पिता मोहम्मद मोकिम जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं, मोहम्मद उबैद, पिता मोहम्मद सुशील, ये भी मुंगेर के रहने वाले हैं, मोहम्मद फैयाज़, पिता मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, ये भी उसी गांव के मुंगेर के रहने वाले हैं, और साथ में पप्पू मंडल और प्रभात कुमार, ये दिलदारपुर ललमटिया थाना जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। चूँकि उस दियारा की लोकेशन ऐसी है कि वो बिहपुर से काफ़ी दूर पड़ता है और नाथनगर करीब पड़ता है, तो इस लोकेशन का बेनिफिट लेते हुए वो लोग वहाँ पर इलीगल मिनी आर्म्स फैक्ट्री चला रहे थे और आसूचना के बेस पे हम लोगों ने ससमय छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में कंप्लीट जो आर्म्स थे वो भी बरामद किए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित आर्म्स भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। हम लोगों को 11 पीस पूर्ण रूप से निर्मित लोहे के देसी पिस्टल बरामद हुए हैं, 4 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल, 16 पीस पिस्तौल के मैगज़ीन, 2 पीस हम लोगों को पीतल और लोहे के डमी टाइप के गोले भी मिले हैं, लोहे के रेती और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के लोगों के जो टूल्स हैं वो भी वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में बिहपुर थाना में कांड संख्या 207/26 दर्ज किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त मोहम्मद फैयाज़ के 2 क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी मिला है। उसके खिलाफ मुंगेर के मुफस्सिल थाना में 341/19 और 107/18 ये दोनों केस भी दर्ज हुए, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है। ये दोनों भी वहाँ पर मिनी आर्म्स फैक्ट्री की ही इसके रिपोर्ट किए गए थे और उसमें दर्ज किए गए थे। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस तरह की अगर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है तो हम लोग इसको लगातार आश्वासन करते हुए इसको उद्भेदन करेंगे। और इनके साथ, इन चारों के साथ हम लोगों को 2 लोगों के और नाम मालूम पड़े हैं जो कि एक तो आर्म्स को सप्लाई करने में काम करता था और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में जो टूल्स यूज होते थे और जो आइटम्स यूज होते थे उसकी डिलीवरी करता था। तो उन लोगों के भी बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करते हुए छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी उन लोगों की भी गिरफ्तारी करेंगे। सप्लाई किन-किन क्षेत्रों में होता है सर? चूँकि जो मेन सप्लायर था जो इन लोगों से लेता था वो नाथनगर का ही रहने वाला था, तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों की यही है कि अभी आसपास के रीजनल एरियाज़ में वो डिलीवर कर रहा था। बट ये जो 4 लोग हैं ये तो मज़दूर हैं जो कि वहाँ इसको बनाने का काम कर रहे थे, तो पूरी तरह से कहाँ डिलीवरी होती थी, कौन कौन लेता था, इसकी जानकारी हम लोग को अनुसंधान करने मिली। कितने दिनों से चल रहा था सर लगभग? ये लगभग 1 महीने के आसपास से चलता हुआ बताया गया है। बाकी कितनी इसमें सच्चाई है ये भी टेक्निकल एविडेंस से टर्म्स में है। सर जहाँ छापेमारी हुई वो दियारा क्षेत्र है या वो गांव का क्षेत्र है, पब्लिक क्षेत्र है? वो दियारा में ही पड़ता है, टेकबाजपुर यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर पड़ जाता है बिहपुर थाना से। जिसका बासा उसका इसमें उसको भी हम लोगों ने नेम एक्यूज बनाया है इस केस में।
क्योंकि उसकी बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं हो सकता, और इन लोगों ने भी उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोला है। बाकी अभी चूंकि वो अनुसंधान का विषय है तो उसी क्रम में हम लोग छापन कर रहे हैं। वहीं से तो ये है बिल्कुल, किस पर चूँकि 3 कारीगर मुंगेर के हैं और जो इक्विपमेंट का बनाने का सामान है वो भी डिलीवरी करने वाला जो नामजद हुआ है वो भी मुंगेर का ही है। तो इससे ये क्लियर है कि इसका जो इनिशियल एंगल है वो मुंगेर से ही लिंक्ड है, पर चूँकि इसमें यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, और लास्ट ईयर जिस तरह से यहाँ पे मिनी गन फैक्ट्री वगैरह का उद्घाटन हुआ था, हम लोग और आसूचना का संकलन कर रहे हैं ताकि अगर इस तरह की और मिनी फैक्ट्री अगर काम कर रही हैं तो हम लोग उसका भी उद्घाटन करेंगे। सरगना इसका कौन है? मुख्य सरगना ये सभी अनुसंधान का पार्ट है और अभी जितने लोगों का नाम आया है उसके विषय में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद सर क्या लगता है कि खत्म हो जाएगा इसका? इस कार्रवाई से निश्चित रूप से डेंट पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हम लोगों को पूर्ण निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं, और ये एक लेसन की तरह भी जाएगा, एक मैसेज की तरह भी जाएगा कि नौगछिया पुलिस लगातार कार्यरत है और इस तरह की जितनी भी मिनीगन फैक्ट्रीज चल रही हैं उनका उद्घाटन करेंगे। वहाँ पे 4 लोग ही थे यार, और कोई थे भागने में कोई सफल हुए? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने बाकी लोगों का नाम भी बताया है, तो इस क्रम में भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और बहुत भी लोग गिरफ्तार करेंगे। आपके नेतृत्व में छापेमारी हुई है, मतलब डीसीपी कुछ बताएंगे? ये पूरा टीम एफर्ट है, इसमें एसडीपीओ साहब से लेकर और एसएचओ थाना का स्टाफ और साथ ही साथ एसटीएफ के भी पूरी की पूरी टीम थी, एसओजी टीम। तो एक जॉइंट एफर्ट है, इस टीम एफर्ट के कारण ही इतनी बड़ी गन फैक्ट्री का हम लोग उद्घाटन कर पाए हैं, और बिना टीम एफर्ट्स के इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है। हमारा प्रयास यही है कि इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर पाएँ। एक टीम फॉर्मेशन से आचरण संकलन में हम लोगों को सहायता मिलती है और बेहतर उद्घाटन होता है। धन्यवाद।